रंग का ऊंट हुजूर को पसंद आ गया। काफिले वालों से पूछा, इस ऊंट को बेचते हो? उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था। हुजूर ने पूछा तो कहा हाँ बेचते हैं। मेरे शेख कहते हैं, मैं दिल वेचा मैं जिगर वेचा जे प्यारा मुहम्मद आ जावे, नहीं मैं अपना सारा कर वेचा जे प्यारा मुहम्मद आ जावे। हजरत इमाम जुल्कानी ने यहाँ एक बड़ा खूबसूरत वाक़या लिखा है कि एक दिन हुजूर सैर करते करते मदनी जिंदगी में बाहर तशरीफ ले गए। वहां एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ था और उनके ऊंट चल रहे थे। एक सुर्ख रंग का ऊंट हुजूर को पसंद आ गया। काफिले वालों से पूछा, इस ऊंट को बेचते हो? उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था। हुजूर ने पूछा तो कहा हाँ बेचते हैं। मेरे शेख कहते हैं, मैं दिल वेचा मैं जिगर वेचा जे प्यारा मुहम्मद आ जावे, नहीं मैं अपना सारा कर वेचा जे प्यारा मुहम्मद आ जावे। उन्होंने बेचना था या नहीं, कहा जी हम बेचते हैं। अच्छा कितने का बेचते हो? कहा जी इतने का। सौदा तय हो गया। हुजूर ने फरमाया कि मैं कोई ताजराना गरज से तो आया नहीं था कि मैं कीमत साथ लेके आता, मैं तो सैर करता इधर आ निकला और तुम्हारा ऊंट मुझे पसंद आ गया और मैंने इसका सौदा कर लिया। ऐसा करो कि ऊंट मुझे दे दो और मैं शहर जाकर के अपनी इसकी ऊंट की कीमत तुम्हें भेज देता हूं। उन्होंने कहा मैं मंजूर है। हुजूर ने ऊंट पकड़ा और चल दिए। और जब हुजूर जा रहे थे तो वो हुजूर को देखते रहे और जब आकर करीब नजरों से ओझल हो गए तो वो दिलों पे हाथ रख के खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद सकते से जब बाहर आए तो एक दूसरे से पूछने लगे, यार ये शख्स जो ऊंट उधार ले गया इसका पता पूछा था किसी ने? जब किसी को नकद सौदा दिया जाए तो उसका अता पता पूछने की जरूरत नहीं होती, और जब किसी को उधार दें तो या आप उसे जानते हो या दरमियान में कोई जामिन हो या कोई चीज गिरवी रखी जाए। और कहा एक शख्स आया, तुमने उसको ऊंट दे दिया, उसका पता भी नहीं पूछा, उसने कोई दरमियान में जामिन में नहीं दिया, तुमने कोई शय भी गिरवी नहीं रखी उसकी, तो यार तुम सबकी अकल पे पर्दा आ गया, उसका पता तो पूछ लेते, कीमती ऊंट ले गया। एक बोला, यार जब वो बातें करता था मुंह से फूल झड़ते थे। इज़ा तकल्लमा रोया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सुनाया हो। कहा मैं तो इस मंजर को देखता रह गया। दूसरा कहने लगा, यार जब वो जो है वो मुस्कुराता था सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। इज़ा दाहिका यतलाला फिल जुदर। तीसरा बोला, यार मैं तो उसकी आंखें ही देखता रह गया। क्या खूब सजन दियां अखियां ने, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें पर के सुराइयां रखियां ने। तू अजे मेरा यार नहीं डिठा जिन्नू वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे जियो रुख तो निकाब उठावे। ते जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे जे हथ फुल्लां विच रखदा, हथ फुल्लां तो वध जावे। नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे। तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल ना चली जावे, बिजली डरदी लिश्क ना मारे मता बेअदबी हो जावे। ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दे अते राही राह भुल जावे। तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल ना चली जावे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे। की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे ने मोह लई दुनिया कोई विरला ही जान बचावे। आजम एडा सोहना माही सानू किधरे नजर ना आवे। उन्होंने कहा जो भी हुआ तुम उसके हुस्न में खो गए और वो कीमती ऊंट अपने हुस्न का जादू जगा के तुमसे हथिया के ले गया। इमाम जुल्कानी लिखते हैं, जब उन्होंने ये कहा ना कि कीमती ऊंट हथिया के ले गया, तो अब तक खामोश बैठी खेमे के पर्दे की ओट में बैठी काफिले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा सरकाया और उनसे मुखातब होके बोली, आना जामिना तुन ले सामाने जमालेकुम ला यगदिरु बिकुम। खबरदार उसके खिलाफ कोई बात की तो अगर वो कीमत ना देने आया तो मुझसे ले लेना, मैं उसकी जामिना हूं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तू उसे जानती है? कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती। तो कहा फिर जमानत कैसे दे रही है? कहा जब तुम सौदा कर रहे थे खेमे की ओर से मैंने उसका चेहरा देखा था, और जिसका चेहरा इतना सोना हो वो झूठ बोल ही नहीं सकता है। थोड़ी देर गुजरी तो हुजूर के गुलाम आ गए कि कौन है लोग जिनसे हमारे आका ने ऊंट खरीदा था। उन्होंने कहा हम लोग हैं। कहा ये हुजूर ने खजूरें तुम्हारी ज़ियाफत के लिए भेजी हैं और ये तुम्हारी कीमत है। उन्होंने कहा कीमत बाद में देना, हम तो खुद बिक गए हैं।
ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہ نخلستان مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے۔ تو امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ، اس قبیلے کا نام تھا وفد طارق، وہ سارے کا سارا وفد طارق اٹھا اور مدینہ المنورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ تو چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اللہ اکبر، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی سے اگر پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ نا اس سے پیار کیجئے جو اتنا سونا ہے کہ پیر مہر علی بول کے کہنے لگے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور مد بھریاں۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے بول رہے ہیں، ذرا لہجہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کی منتہائی پرواز تو یہ کسی کو پھول کہتے، وہ پھول سے آگے تو سوچ نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو مجھے بتاؤ کہ حضور جیسا سونا زمانے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سارے حسن حضور کے قدموں سے پھوٹتے ہیں۔ اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ شعر اعظم چشتی مرحوم کا کہ اس نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ شعر لکھ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو پھر بتاؤ حضور کے حسن، یاد حضور کے چہرے کا جمال اور رنگ اور شان تو پھر حضور کا چہرہ ہے نا۔